Calorimetry. Heat capacity, specific heat capacity and its measurement. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. तो एक्चुअली हीट क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पूरे ब्रह्मांड में, सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वाइब्रेट करते हैं. हीट इज़ एन इंडिकेट, हीट जो है ज़्यादा होगा, इंडिकेशन है उसमें कितना एनर्जी है. तो ज़्यादा अगर वाइब्रेट करेगा तो इसका मतलब कि ज़्यादा एनर्जी. एंड टेम्परेचर इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ हीट. ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब कि ज़्यादा हीट है, इसका मतलब कि ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है. द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स हीट एनर्जी. ठीक है, और ये टोटल एनर्जी है जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से आएगा. और ये एनर्जी कहाँ से आता है? दैट इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट फोर्सेस विच आर, है ना, मॉलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड अदर थिंग्स. ठीक है, बट पॉइंट इज कि टोटल इंटरनल एनर्जी जितने भी मॉलिक्यूल्स का होता है सब मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी. ठीक है, उस बॉडी के पास. अ हॉट बॉडी हैज मोर इंटरनल एनर्जी देन एन आइडेंटिकल कोल्ड बॉडी. ऑफ कोर्स हॉट बॉडी के पास ज़्यादा एनर्जी है. When a hot body is kept in contact with a cold body, the cold body warms up while the hot body cools down. That is, the internal energy of the cold body increases while that of the hot body decreases. तो दो बॉडी है, जो एक हॉट है एक कोल्ड है, उसको आप साथ में रखिएगा तो हॉट वाला कोल्ड हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कूल्ड वाला जो है थोड़ा सा हॉट हो जाएगा. Thus there is a flow of internal energy. इसीलिए इसका मतलब क्या है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में flow of energy हो रहा है. The energy which flows from the hot body to the cold body is called the heat energy. Thus, heat is the internal energy of molecules constituting the body. It flows from a hot body to a cold body when they are kept in contact. Like all other forms of energy, heat is also a measurable quantity. Heat को measure कर सकते हैं, और वो heat के measure करने के process को ही हम लोग जो है calorimetry बोलते हैं. The measurement of the quantity of heat is called calorimetry. तो अब जो डेफिनेशंस हैं ये सब आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, यूनिट्स ऑफ हीट. लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. द अदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी. इट इज डिफाइंड एज दिस. तो बेसिकली क्या है कि 1 ग्राम वाटर ले लीजिए. आप कितना ले लीजिए? 1 ग्राम वाटर लीजिए. ठीक है, और उसको आप क्या कीजिए, है ना, उसको आप हीट दीजिए. क्या दीजिए? हीट. इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने के लिए जितना हीट लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4.2 जूल. क्लियर है क्या? 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड. In the earlier decision, it has been assumed that the heat energy required to raise the temperature at each initial temperature is same. However, this is not true due to non-uniform thermal expansion of water. Hence, the precise definition of calorie is actually. लेकिन क्या होता है कि देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो 1 ग्राम वाटर है, 1 ग्राम वाटर है, अगर ये माने कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और इसको हमको 101 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, तो हम जो हीट दिए, लेट अस से ना डेल्टा H1 हीट दिए, और जो था 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के हमको 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है, तब जो हम हीट दिए जो कि डेल्टा H2 है, डेल्टा H1 नॉट इक्वल टू डेल्टा H2 आता है. दोनों में 1 डिग्री ही चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये क्यों है? बिकॉज it is also dependent upon initial temperature. इनिशियल दोनों 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ही बढ़ रहा है, लेकिन पहला वाला जो था 100 पे था, दूसरा वाला जो है 10 पे. क्लियर है क्या? The unit calorie is related to the SI unit joule as follows. 1 calorie is equal to 4.2 joule. Sometimes calorie is a smaller unit of heat, so we use a bigger unit, that is kilocalorie, जो कि 4200 जूल होगी. 1 कैलोरी में 1 ग्राम
1 ग्राम का हीट बढ़ता था, इस 1 किलो कैलोरी में 1000 ग्राम का बढ़ेगा 1 kg वाटर का। Concept of temperature. On keeping a hot body in contact with a cold body, heat flows from the hot body to the cold body, due to which the hot body gets cooled, while the cold body gets warm. The body which imparts heat is said to be at a higher temperature than the body which receives heat. Thus, temperature determines the direction of flow of heat. जाहिर सा बात है ना, दो बॉडी है हम लोग के पास और दोनों को हम लोग जो है टच में रखे हैं। पहला वाला जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरा वाला जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हीट किधर से किधर फ्लो करेगा? तो ग्रेटर, जिसका टेम्परेचर ग्रेटर होगा उसके पास ज़्यादा हीट है। क्लियर है क्या? टेम्परेचर, when a body receives heat energy, the particles constituting the body start vibrating more vigorously, and so its temperature rises, provided its physical state or dimensions remain unchanged. Thus, temperature is defined as below. It's a parameter which tells the thermal state of a body, that is the degree of hotness या फिर coldness. It determines the direction of flow of heat when two bodies at different temperature are placed in contact. If there is no transfer of heat between the two bodies placed in contact, they are said to be at same temperature. अगर कुछ ट्रांसफर हीट नहीं हुआ तो भी भैया सेम ही टेम्परेचर, बट इट डज नॉट मीन दैट दे हैव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इन देम। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इक्वल अमाउंट ऑफ हीट है। देखिए ध्यान से, एक बड़ा बॉडी है और एक छोटा सा बॉडी है, ये है, ये भी T1 पे, ये भी T1 पे, मानी कि ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर सा बात है इसके पास हीट ज्यादा है, हीट इज मोर। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, सब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी होगा ना। इसके पास क्या है? हीट इज लेस। हाँ, लेकिन अगर एक एक मॉलिक्यूल का बात करें, अगर एक एक मॉलिक्यूल का बात करें तो ईच मॉलिक्यूल इज हैविंग सेम एनर्जी इन बोथ। आ रहा है समझ में? as temperature is same. ठीक है, is not between the two bodies, they are said to be in same temperature, but does not mean that they have equal amount. In fact, temperature alone does not tell us the quantity of heat energy. Experimentally, we find that imparting the same quantity of heat energy to different bodies, they get heated with different temperatures. The amount of heat energy contained in a body depends on mass, temperature and material body. ये important है। तो heat कितना है contained उसमें, कितना उसमें mass है, ठीक है, उसका material कैसा है और उसका temperature। Unit of temperature, ठीक है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो हम लोग जो है, जो ऐसा यूनिट है वो है केल्विन। क्या साइंटिस्ट हैं, उनका नाम केल्विन है, उनके नाम। द अदर मोस्ट है ना, तो टेम्परेचर का बात कर लें तो टेम्परेचर जो है केल्विन में मेजर होता है। ठीक है, अच्छा, अब कैसे कन्वर्ट करें? जो T डिग्री सेंटीग्रेड पे है उसको कैसे कन्वर्ट करें? तो जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली 273 केल्विन। तो जो भी है यहाँ पे टेम्परेचर, उसमें प्लस 273 कर दीजिए। अरे समझ में, ये हो जाएगा केल्विन। क्लियर है? ठीक है, thus by adding 273 to the temperature in degree Celsius, we get the temperature in Kelvin. The zero of the Kelvin scale, called absolute zero or 0 Kelvin, the temperature at which the molecular motion ceases. It is equal to minus 273 degree centigrade or minus, ठीक है। Thus the degree is same on both Celsius and Kelvin scales. बेसिकली क्या है, ध्यान से देखिए, कोई जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था तो वो क्या हो गया, 293 केल्विन हो गया, 293 केल्विन। इसमें अगर हम एक बढ़ाए, इसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड किए, तो ये कितना से बढ़ा? ये भी 1 से ही बढ़ेगा। क्लियर है क्या? ये अगर 1 से बढ़ा है तो इधर भी सेम बढ़ेगा। तो व्हाट इज, तो मतलब क्या है कि सेम डिग्री टेम्परेचर राइज इन बोथ यूनिट्स। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या?
Factors affecting the quantity of heat absorbed to increase the temperature of a body. The quantity of heat energy absorbed to increase the temperature of a body depends upon mass, increase in temperature and the material of the body. अब ध्यान से समझिए क्या हो रहा है. क्या? सीधा हम लोग इस फॉर्मूला पे आते हैं. ये है फॉर्मूला. जिसमें Q क्या है? हीट गिवन. M क्या है? मास. C क्या है? और डेल्टा टी क्या है? राइज और फॉल इन चेंज इन टेम्परेचर. क्लियर है क्या? तो अब जो है देखिए ध्यान से, हमारे पास जो है लेट अस से 2 kg आयरन है. क्या है? ठीक है. इसमें मैंने दिया लेट अस से 100 जूल हीट. कितना? ठीक है. तो इसमें इसका कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये अगर हमको पता करना है तो हमको क्या आना चाहिए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन. इस आयरन का जो है हमको ये पता करना पड़ेगा. क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है ना? तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. डिपेंड्स अपॉन. ठीक है. मतलब क्या है कि हम कितना, हम जैसे कि 100 जूल दिए तो आयरन में हो सकता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े, लेकिन वही अगर हम 2 kg वाटर लिए रहते ना और तब हम 100 जूल दिए हैं तो हो सकता है कितना बढ़े? केवल 4 डिग्री बढ़े. वो डिफरेंट होगा. हाँ डिफरेंट होगा वो. क्लियर है क्या? हम लोग कर ही लेते हैं. देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग का शायद दिया होगा. देखिए दिया है आयरन का 483 जूल पर केजी पर केल्विन दिया है ना. ठीक है. तो लिख लेते हैं ताकि एकदम एग्जैक्ट फिगर हम लोग को आ जाए. ठीक है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका कितना है? केजी पर केल्विन. क्लियर है क्या? वाटर का कितना है? 4180 जूल पर केजी केल्विन. क्लियर है क्या? तो इसमें कितना टेम्परेचर राइज होगा हम लोग कैसे निकालेंगे? तो Q क्या था? 100 जूल. ये फॉर्मूला आपका फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे. Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T. क्लियर है क्या? 100 जूल इज इक्वल टू 2 kg इंटू C कितना था? 483 जूल पर केजी केल्विन इंटू डेल्टा टी. केजी चल गया, जूल चल गया. तो डेल्टा टी क्या हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 966 केल्विन. क्लियर है क्या? अप्रॉक्सीमेटली इसको 1000 लिख सकते हैं तो ये हो गया 0.1 केल्विन. आ रहा है समझ में? इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा है ना 100 जूल इज इक्वल टू 2 kg इंटू 4180 जूल पर केजी केल्विन इंटू डेल्टा टी. केजी कट गया, जूल कट गया. ये डेल्टा टी हो जाएगा कितना? 100 डिवाइडेड बाय 8
360 केल्विन, दिख रहा है क्या? विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, अगर 1000 मान लें तो 0.012 केल्विन। समझ में आ रहा है? ऑलमोस्ट 10 टाइम्स का डिफरेंस। यस और नो? तो अलग अलग के लिए जो है अलग अलग के लिए अलग अलग टेम्परेचर राइज होगा। क्लियर है क्या? यस और नो? तो ये Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। इसका SI यूनिट जूल होता है, इसका SI यूनिट केल्विन। अमाउंट ऑफ हीट कंटेन इन बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है? मास, टेम्परेचर एंड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ये जो है डिपेंड्स ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। किस हिसाब से? हीट इज मेजर्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर हो जाए, आगे आएगा। टू बॉडीज हैविंग सेम क्वांटिटी ऑफ हीट में डिफर इन देयर टेम्परेचर। टू बॉडीज एट सेम टेम्परेचर में डिफर इन क्वांटिटीज ऑफ हीट, क्योंकि मास ज्यादा हो सकता है। When two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of heat of individual body. When two bodies at different temperatures are placed in, है ना, दो बॉडी अलग अलग हीट का है, इसमें 10 जूल है, इसमें 100 जूल है, तो टोटल तो 110 जूल हुआ ना। लेकिन इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टोटल का 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 20 नहीं हो जाए। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थर्मल और हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाता है? मास इंटू सी कर दीजिए, जो यहाँ पे MC डेल्टा टी था, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, है ना, C, इस C में मास मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा। क्लियर है क्या? फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस वी फाइंड द डिफरेंट बॉडीज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर इक्वल राइज इन द टेम्परेचर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स थर्मल और हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज फॉलोज: amount of heat energy required to raise its temperature 1 degree centigrade, heat capacity or amount of heat energy supplied by divided by rise in temperature। तो ये बेसिकली क्या आ जाता है? Q by डेल्टा T, जो कि M into C हो गया, क्योंकि Q क्या था? MC डेल्टा T था ना। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी उसका था जूल पर केजी पर केल्विन था, इसमें केजी से मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए जूल पर केल्विन। क्लियर है? ठीक है, और उसके बाद फिर अदर यूनिट्स भी हम लोग देखने हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा T, और इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो यूनिट्स वगैरह है वो क्या आ जाएगा? 1, ये देखिए, कैलोरी या फिर जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है क्या? जूल पर केजी पर, सिंपल है। यूनिट्स अगर निकालना है तो यूनिट्स ऐसे हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, अगर हमको SI यूनिट निकालना है, किसका पूछता है ना कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए ध्यान से, Q इज इक्वल टू M इंटू C इंटू डेल्टा T। तो C क्या हो गया? Q बाय M डेल्टा T। अब देखिए ध्यान से, इस सब का SI यूनिट लिख दीजिए। Q का जूल हो गया, हीट का जूल होता है, मास का होता है केजी, टेम्परेचर का होता है केल्विन, हो गया, तो जूल पर केजी। These units are rated as this। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीधा मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो तो हीट कैपेसिटी हो। Distinction between heat capacity and specific heat capacity: it is the amount of heat energy required to raise the temperature of entire body by 1 degree centigrade। इंटायर बॉडी का, इसमें लेकिन जो है यूनिट मास, यानी कि 1 ग्राम या 1 केजी का यहाँ पे दिखा है ना, यूनिट मास का। इट डिपेंड्स बोथ ऑन सब्सटेंस एंड मास, क्योंकि MC डेल्टा T था ना, तो M इंटू C है ये, लेकिन ये केवल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ही है। इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है Q बाय डेल्टा T, इसका है Q बाय M डेल्टा T। यूनिट में इसीलिए जूल पर केल्विन, Q जूल में होगा, डेल्टा T केल्विन में। इसमें लेकिन क्या हो जाएगा? जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेस, वाटर का बहुत हाई होता है, 4200, दिख रहा है क्या? बाकी सबका कम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका रहता है? 180,
जो कि हम लोग 4200 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन करके। क्लियर है क्या ये सॉल्व ना? अब आते हैं हम लोग कैलोरी मीटर पे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया ये सॉल्व ना? हाँ